हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पीपीपी मोड में जो बनाया गया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन है। सब सोच रहे होंगे नहीं, इंडिया में नहीं हो सकता, कहीं और किसी कंट्री में होगा, यूके में होगा, अमेरिका में होगा, जापान में होगा, बट नहीं। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो पीपीपी मोड में बनाया गया है वो इंडिया में ही है। उसका नाम है हैदराबाद मेट्रो। अगर हम हैदराबाद मेट्रो का नाम देखें पूरा तो उसका नाम है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड। मतलब इसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है। उसका नाम है L&T लार्सन एंड टर्बो। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पीपीपी मोड में बनाया गया, बट जो पीपीपी मोड में भी कई सारे डिज़ाइंस होते हैं। जो हैदराबाद मेट्रो का डिज़ाइन है वो है डिज़ाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो DBFOT। मतलब L&T ने जो प्रोजेक्ट लिया है उसको डिज़ाइन करेगी, उसको बनाएगी, उसको फाइनेंस भी करेगी, ऑपरेट भी करेगी कुछ समय के लिए और फिर ट्रांसफ़र कर देगी। तो इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर डिज़ाइन क्या होगा, कैसे बनाएगी, क्या फाइनेंस का मोड होगा और कौन ऑपरेट करेगा। इन सब बातों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जब L&T को प्रोजेक्ट मिलता है तो L&T इसके लिए एक कंपनी अलग से बनाती है। उसका नाम होता है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड। जो ये कंपनी है वो 2 अगस्त 2010 को बनाई जाती है, बट जो एक्चुअल में इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो 24 अगस्त 2010 को होता है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की डिटेल देखें तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 24 अगस्त 2010 है और जो कंपनी का नाम है वो L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्योंकि जो L&T कंस्ट्रक्शन इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका शेयर जो है वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, इसलिए वो पब्लिक लिमिटेड है। तो उसी की ये सब्सिडरी है। मतलब एक तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है क्योंकि ओनली हैदराबाद मेट्रो को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, ऑपरेट करने में काम करेगी। फाइनेंसिंग की बात करें तो जो टोटल कॉस्ट था हैदराबाद मेट्रो को बनाने में वो लगभग 16,375 करोड़ रुपए का था, जिसके लिए जो लोन लिया गया है L&T के द्वारा बैंकों से वो है लगभग 11,475 करोड़ रुपए। इसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन है L&T के द्वारा वो 3,439 करोड़ रुपए है, जो कि 100% L&T के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया गया है। मीन्स इसकी जो ऑनरशिप है वो 100% L&T के पास है। अब बात यहाँ आती है कि कोई गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को कैपिटल या फिर ये यूँ कहें कंसेशन प्रोवाइड क्यों करती है, लैंड प्रोवाइड क्यों कर रही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या होता है कि कोई प्राइवेट प्लेयर किसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे कुछ प्रॉफिट दिखता है। अब यहाँ बात ये आती है कि जो मेट्रो का ऑपरेशन डिज़ाइन जो भी खर्चा आता है मेट्रो को बनाने में, उसका जो रिटर्न होता है वो 2 to 3% होता है। बट अब जो ही प्राइवेट प्लेयर जो बैंक से लोन लेता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 to 6% होता है। तो कोई प्राइवेट प्लेयर ये क्यों चाहेगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे, उसको प्रॉफिट कम हो। अब जो इसके बीच का गैप आया उस चीज़ को गवर्नमेंट ने कहा कि हम फिल कर देंगे, बट आप आइए उसको बनाइए, ऑपरेट कीजिए, जो हमारी जो जनता है, जो सिटी की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने मेट्रो पॉलिसी 2017 में ये कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तभी हम कुछ फंडिंग करेंगे। ने टेंडर निकाला था तो उसने कहा था जो जितना कम गैप, मतलब जो फंडिंग का गैप लेगा हम उसको टेंडर देंगे। तो L&T इसके लिए सामने आई क्योंकि L&T को लगा कि हम यहाँ से इतना VGF ले लेंगे जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, बाकी जो ऑपरेशन का लॉसेस होगा उसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन से लाइक मॉल बना करके, पार्किंग बना करके वहाँ से कमा लेंगे। देखते हुए गवर्नमेंट ने 1458 करोड़ रुपये की VGF फंडिंग की, वायबिलिटी गैप फंडिंग की L&T ने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ योगदान दिया लैंड और फंड्स के रूप में। तो इस प्रकार से हैदराबाद मेट्रो को L&T ने बनाया। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि जो हमारे मेट्रो मैन कहे जाने वाले श्रीधरन ने भी PPT मॉडल को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बताया था।
उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से रिलायंस मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ये सब प्रोजेक्ट्स को छोड़ के चले जा रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए। तो ये वाइबल नहीं है और गवर्नमेंट को खुद ट्राई करना चाहिए, लाइक दिल्ली मेट्रो के केस में कि गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी जितनी मेट्रो इंडिया में मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी ही है, एक दो को छोड़ करके। अभी जो चौथा पार्ट था कि ये ट्रांसफ़र कब होगा, तो 35 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने एल&टी को लीज पे दिया है। हो सकता है कि उसको 25 साल तक और बढ़ा दिया जाए, देखते हुए इस ट्रैक रिकॉर्ड को। अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो 100% इक्विटी शेयर जो एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड में है वो एल&टी का ही है, जो कि हम 31 मार्च 2020 को देखें तो इसका जो टोटल शेयर था उसके अगेंस्ट में जो शेयर को बाई किया गया है दोनों इक्वल थे, और जिसलिए हम कह सकते हैं 100% जो इसकी ऑनरशिप है इस समय वो एल&टी के पास है। अब एल&टी कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो अब मेट्रो को ऑपरेट कौन करेगा, जो अलग अलग सिस्टम कौन लगाएगा, एफसी सिस्टम होता है, मेट्रो में कई सारे सिस्टम्स होते हैं। तो एल&टी ने क्या किया है कि डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कंपनी को हैंडओवर किया है। जैसे कि जो एल&टी कंस्ट्रक्शन थी उसने क्या किया, वाइडक्ट बनाया है, स्टेशन, डिपो, पावर सप्लाई, ट्रैक्शन डिपार्टमेंट एल&टी कंस्ट्रक्शन ने खुद किया अपने आप। बाकी जो रोलिंग स्टॉक है, जो ट्रेन के डब्बे हैं, कोचेज़ हैं, इसको उसने हंडई रोटम से ख़रीदा है, जो साउथ कोरिया कंपनी है। जो उसके बाद जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो थेल से पुर्तगाल से आया है। जो सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल का पार्ट है वो थेल से ही आया, बट कनाडा से आया है। चौथा सिस्टम था वो था ट्रैक वर्क्स। जो ट्रैक बिछाया गया वो किस द्वारा बिछाया गया है, वो एल&टी कंस्ट्रक्शन ने वेस्टएल्पाइन ऑस्ट्रिया, टाटा कोरस फ्रांस एंड ओस्लो जर्मनी के साथ मिल करके इसको बनाया है। इसके बाद जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होता है उसको हम AFC भी बोलते हैं, वो सैमसंग की कंपनी साउथ कोरिया को दिया गया टेंडर। और एलिवेटर और एस्केलेटर, तो लिफ्ट और एस्केलेटर को ओटिस की कंपनी को दिया गया है जो अमेरिका की है। उसके बाद जो मेन पार्ट इसका है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M डिपार्टमेंट को कियोलिस हैदराबाद, जो कि एक सब्सिडरी है कियोलिस SA की, उसको दिया गया है। तो इस प्रकार एल&टी ने अपना जो काम था कंस्ट्रक्शन का अपने आप किया, बाकी जो नहीं कर सकती थी वो अलग अलग कंपनी को दे दिया है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे समय पास हो रहा है, बीत रहा है, कि इसके प्रॉफिट नुकसान क्या होता है। बट एल&टी का प्रोजेक्ट बनने के कुछ ही महीनों बाद लॉकडाउन लग गया, इससे एल&टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एल&टी मेट्रो को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए आगे आए हैं। तो अब एंड में कंक्लूजन निकलता है कि एल&टी मेट्रो हैदराबाद अगर सक्सेसफुल रहती है तो इन फ्यूचर जितने मेट्रो हम देखेंगे उसको भी हम PPP मोड पे ही देखेंगे, क्योंकि मेट्रो एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है। इसका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी कम होता है, 2 to 3% होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट का ध्यान है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ला करके उनको कुछ अलग बिजनेस दिया जाए। लाइक एल&टी ने जैसे कि पार्किंग, मॉल्स बना करके अपना जो लॉसेस थे मेट्रो चलाने में उसको पूरा किया। इस प्रकार कुछ और इनकम के सोर्स दिए जाए प्राइवेट प्लेयर्स को, जिससे कि मेट्रो चला करके आम जनता को फ़ायदा हो और कुछ बिजनेस करके उस कंपनी को प्रॉफिट हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।